हेलो एवरीवन, हाइड्रोकार्बन की इस सीरीज में आज जो हम सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं दैट वुड बी एल्कीन। लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको पढ़ाया है वो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पढ़ाया है लेक्चर नंबर 8 में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी तक आपने कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं देखा तो इस पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए। आज जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज एक रिएक्शन कवर करेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ HX। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मजेदार है, मजा आएगा। एल्कीन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्कीन का पूरा सेगमेंट हम कवर कर चुके हैं पिछले 8 लेक्चर्स के अंदर। अब एल्कीन को समझना, एल्कीन यानी उसके पास पाई बॉन्ड है, उसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एक इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ था हाइड्रोकार्बन का, पहले ही लेक्चर में मैंने कहा था कि एल्कीन जो है ना, एल्कीन जिनके पास पाई बॉन्ड है वो बिहेव करती हैं एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यानी न्यूक्लियोफाइल है। यदि एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है इसका मतलब कोई बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ऐड हो जाएगा। कोई बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ऐड हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं, एल्कीन जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो करती हैं उनका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ या ऑन एल्कीन। क्या पॉइंट हुआ कि यार एल्कीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी को समझना। कैटेगरी रिएक्शन तो पता लग गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब इसमें ना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी को सबसे पहले समझना। इलेक्ट्रोफाइल आर ऑफ टू टाइप्स। ये ना दो टाइप्स में क्लासिफाइड है। इसमें पहला कैटेगरी जो आपको अच्छा लगेगा दैट इज इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लोन पेयर, कि इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लोन पेयर नहीं है। मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूँ लाइक H+, D+, T+, NO2+। एक और कैटेगरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दैट इज इलेक्ट्रोफाइल विद लोन पेयर, और यही है मजेदार केस, यही है मजेदार केस। उसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ Cl+, Br+, I+, NO+। अब इन सब पे देख पा रहे हैं, इन सब पे मैं लोन पेयर दिखा रहा हूँ आपको। तो सर लोन पेयर है तो क्या हुआ, कुछ तो होगा, कुछ तो अलग होगा। इन दो कैटेगरीज को आपको ध्यान से सीखना है, और ये दो कैटेगरीज आपको पता लग गई ना, आपका काम आसान हो जाएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा लिटरली। हम पहला कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं केस नंबर 1 के साथ, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट हैव लोन पेयर। मतलब एडिशन ऑफ HX रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एल्कीन का ना, एल्कीन का बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। बेसिकली एल्कीन का बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। पहला कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लोन पेयर नहीं है। जैसे H+, पूरा मॉलिक्यूल की बात करूं तो HCl, HBr, HI ऐसा कोई चीज हो सकता है ना। तो लेट अस कंसीडर XY, और जहां X पर पार्शियल प्लस है, Y पर पार्शियल माइनस है, कुछ इस तरह का एग्जांपल HCl, HBr, HI। अब देख पा रहे हैं H पर पार्शियल प्लस है, X पर पार्शियल प्लस है। अब वो इंटरेक्ट किसके साथ करेगा वो समझना। क्या वो इंटरेक्ट दोस्त ध्यान से सोचना, क्या वो एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इंटरेक्ट करेगा? करेगा। कैसे इंटरेक्ट करेगा वो समझना। यदि मैं कहूं एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाए, आप किसी भी तरफ शिफ्ट करवा सकते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, एल्कीन सिमेट्रिकल है। ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक पे ध्यान रखना, एरो जब भी चलाएंगे, पूरी ऑर्गेनिक में याद रखना, एरो जब भी चलाएंगे मुंह पर माइनस पूंछ पर प्लस बनाएंगे। क्या 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 बोला? मैं कह रहा हूं एरो जब भी चलाओगे तो मुंह पर माइनस और पूंछ पर प्लस बनाओगे। क्या इतना बात पता लग गया? अब इसको इसको रिलेट करते हैं यहां से। अब जो ये पार्ट है इस पर एक्स पर क्या पार्शियल प्लस होगा, तो क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स के पार्शियल प्लस पर अटैक करेगी? ऐसा करने से सोचकर देखना। इस पर पार्शियल माइनस आया होगा इस वाले कार्बन पे, तो इधर एक्स अटैच हो गया और इधर प्लस चार्ज आ गया क्या इस वाले कार्बन पे? लेट्स से कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, क्या कार्बन नंबर 1 पर प्लस चार्ज आ चुका है? हाँ, एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इस पर किया अटैक। अब अगला पार्ट कौन है, Y-, वो इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। कार्बोकेटाइन प्लेनर है, अटैक दो साइड से हो सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं क्या? एक्स यहां पर है, वाई यहां लग सकता है। या एक पॉसिबिलिटी ये भी है, फिलहाल कोई स्टीरियो का जिक्र मैं नहीं कर रहा, जस्ट आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। कोई कहेगा हम सर कार्बोकेटाइन दूसरी साइड भी तो बना सकते थे। हाँ आप बना सकते थे, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बट पॉइंट क्या है,
जब किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं होगा, लाइक H प्लस डी प्लस टी प्लस, इनमें आपने इंटरमीडिएट क्या बनाया, इंटरमीडिएट क्या आपके सामने कार्बोकेटाइन नजर आया क्या? तो दोस्त मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, क्या कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। इसीलिए शायद मैंने आपको कहा था कि पहले वाला लेक्चर, लेक्चर नंबर 8 जरूर सीख लेना, बहुत डिटेल में कार्बोकेटाइन पढ़ाया है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम कार्बोकेटाइन का थोड़ा सा यूज लेंगे। नाउ अगला लिख रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ cation is RDS, rate determining step। थर्ड पॉइंट को मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ क्योंकि वी नीड सम स्पेस। थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। खुद सोचकर देखना, खुद सोचकर देखना, इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पर आकर अटैक करना चाह रहा है, एल्कीन आप कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल है, तो एल्कीन पर यदि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा या कम? सर एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, तो उस पर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा क्या? ठीक है, बढ़ जाएगा। अगला पार्ट और सोचते हैं, यदि मैं कहूं, यदि बनने वाला, दूसरा स्टेप, यदि बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल हो तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा? जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही ज्यादा रेट बढ़ जाएगा। पहले दो पॉइंट्स लिखता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड थर्ड फैक्टर, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो नहीं चाहेगी कि मैं रिएक्शन करूं, कहेगी मैं तो बहुत स्टेबल हूं, मैं क्या करूंगा। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब ये थर्ड पॉइंट कब लगाना है ये मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। कोई कहेगा सर ये तो क्या बात हुई, अब थर्ड पॉइंट कैसे यूज करना है मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हुआ चल रहा हूँ। क्या है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहला एग्जांपल समझना, आप शायद सीख जाएंगे। आप शायद सीख जाएंगे। आप ध्यान से देखो तो कौन सी एल्कीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? सर यहाँ एक मिथाइल डोनेट कर रहा है, अल्फा एच का वैल्यू है 3। दो मिथाइल डोनेट कर रहे हैं, अल्फा एच का वैल्यू है 6। तीन मिथाइल डोनेट कर रहे हैं, अल्फा एच का वैल्यू है 9। यहाँ अल्फा एच का वैल्यू है 12। जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो क्या ऑर्डर ये हो गया, क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन से चेक किया है, और सबसे पहले हम उसी से ही चेक करेंगे। अब इसमें सेकंड पार्ट समझना, अब इसमें सेकंड पार्ट समझना, इसमें भी 6 अल्फा एच है, इसमें भी 6 अल्फा एच है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से चेक नहीं कर पा रहे, दो मिथाइल अपना प्लस आई लगा रहे हैं, दो मिथाइल अपना प्लस आई लगा रहे हैं, तो अब मुझे अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा, इन कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा। यदि मैं कहूँ किसी भी तरफ पाई बॉन्ड घूम जाए तो क्या इधर प्लस आएगा? मैं कहूँ ये पाई बॉन्ड इधर घूम जाए तो क्या यहाँ प्लस आएगा? अब चेक करो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है। सर ऑब्वियसली यहाँ 5 अल्फा एच हैं इस कार्बोकेटाइन में, यहाँ 9 अल्फा एच हैं, ज्यादा स्टेबल ये है क्या? तो ये ऑर्डर हो गया। यानी सबसे पहले आपको क्या देखना है? सर सबसे पहले हमें देखना है न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं कितने हैं, ज्यादा है तो ज्यादा है रेट। सेकंड हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और थर्ड फैक्टर जो आपका वेट कर रहा है, अब ये फैक्टर समझना, क्या दोनों में 6 अल्फा एच है? दोनों में 6 अल्फा एच है, हाँ। दोनों से कार्बोकेटाइन बनाऊं, दोनों से कार्बोकेटाइन बनाऊं तो उसमें 5 अल्फा एच है, 5 अल्फा एच है, यहां से भी चेक नहीं कर पा रही, तो आप थर्ड फैक्टर पे जाएंगे, तो आप थर्ड फैक्टर पे जाएंगे विच इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब चेक करो ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है, क्या दोस्त मैं यहाँ से बोल दूं क्या, ये ट्रांस है, ये सिस है, और ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए सिस पर पहले ऐड हो जाएगा क्या? यानी यहाँ जो आंसर किया है वो आपने किया है एल्कीन स्टेबिलिटी से। तो अब आपको स्टेप टू स्टेप आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे मैं पॉइंट्स का, जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उसका यूज कैसे कर रहा हूँ। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करके खुशियां मनाते हैं। कहता है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहाँ पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है बेसिकली, ये CH2 है, ये पाई बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड है बेसिकली। अब चेक करो, देखो ये एल्डिहाइड क्या अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखेगा?
ये OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, NMe2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, उसमें भी ये प्लस एम लगाएगा, ये प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, ये प्लस एम लगाएगा, ये माइनस एम लगाएगा। तो अब सर प्लस एम वाला पता लग गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, उसमें भी ज्यादा कौन? दोस्त प्लस एम का ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर याद रखना, ज्यादा ऑर्डर में आता है NMe2 देन OCH3। या वैसा भी कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर रहना चाहेगा तो कौन पहले डोनेट करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो पहले कौन आएगा दोस्त? क्या पहले एस आ जाएगा, एस के बाद क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद आर आ जाएगा, और आर के लास्ट में पी आ जाएगा। तो क्या दोस्त सेकेंड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। जस्ट बेसिक जीओसीपी की थॉट पर मैंने ये क्वेश्चन को कर लिया। अब ये क्वेश्चन के बारे में सोचो। कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCl। HCl से इलेक्ट्रोफाइल कौन आ रहा है? H+। तो क्या एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करा जा रही है क्या? सोचकर देखना, इस पाई बॉन्ड पर चेक कर रहे हैं कि कहाँ इलेक्ट्रोफाइल आसानी से ऐड हो सकता है। हमें पता है NO2 का माइनस एम है, OCH3 का प्लस एम है, इधर कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले कौन आएगा? थर्ड, फिर कौन सेकेंड, फिर कौन फर्स्ट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। क्लियर है? और चलते हैं। कहता है कि करेक्ट रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द गिवन एल्कीन फॉर द गिवन इलेक्ट्रोफाइल। और चेक करना है आपको, बस ये सोचना है कि कहाँ कहाँ आसानी से रिएक्शन हो पाएगी, कहाँ आसानी से रिएक्शन हो पाएगी, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सोचकर देखना, ये रहा पाई बॉन्ड, क्या उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो माइनस एम लगा रहा होगा? चेक करना, ये लोन पेयर अपना पाई इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रख रहा होगा, ये मिथाइल, और यहाँ दो मिथाइल। आपको कहाँ नजर आ रहा है सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हुई? सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हुई? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ Cl का माइनस आई भी लगेगा, यहाँ दो मिथाइल बस प्लस आई लगा रहे हैं। तो क्या देखने में ऐसा लग रहा है कि ये प्लस एम लगा रहा है तो सबसे ज्यादा ऑर्डर में 2 आएगा। 2 के बाद ये देखो 1 सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। 3 और 4 में कैसे चेक करेंगे सर? Cl का माइनस आई लगेगा तो फोर्थ को पहले रख दीजिए, देन 3। 2 4 3 1 चेक कर लो कोई है क्या? 2 4 3 1 हाँ है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका एक आंसर हो गया। पता लगा? पता लगा? तो दोस्त मैंने अभी तक आपको सिर्फ पहला केस समझाने की कोशिश की है। क्या समझाने की कोशिश की है? कि यदि इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है, कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट करना है, और बस फिर प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, उसका थॉट मैंने आपको दे दिया। केस टू हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, यानी कुछ लेक्चर्स के बाद। अब हम चलते हैं आज की हमारी कैटेगरी रिएक्शन पे, जिस रिएक्शन को पढ़ने के लिए आप ये लेक्चर देख रहे हैं। पर बेसिक क्लियर करना थोड़ा सा जरूरी रहता है स्टूडेंट लेवल पर। ठीक है, पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX, दैट इज हाइड्रो हेलोजिनेशन। ऐड करना है हाइड्रोजन और हेलोजन को, ऐड करना है हाइड्रोजन और हेलोजन को। क्लियर है? अब यहाँ पर HX क्या क्या हो सकता है वो समझना। वो HCl हो सकता है, वो HBr हो सकता है, वो HI हो सकता है। पहला एक कैटेगरी रिएक्शन मैं आपके सामने रखूंगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन होगी HX के साथ। विद मैकेनिज्म इस चीज को सीखना दोस्तों, विद मैकेनिज्म। CH डबल बॉन्ड CH2, पहला स्टेप क्या होगा? क्या HX से इलेक्ट्रोफाइल H+ आएगा? अब पाई बॉन्ड को घुमाने के दो तरीके हैं, पाई बॉन्ड को घुमाने के दो तरीके हैं। आप पाई बॉन्ड इस तरह से घुमाना कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए, मतलब पाई बॉन्ड इधर लाऊंगा तो इधर माइनस आएगा क्या? तो ये माइनस इस H पर अटैक करेगा तो क्या दोस्त इस कार्बन पे प्लस बन जाएगा, इधर CH3 बन गया। मैंने इधर कार्बोकेटाइन इसलिए बनाया क्योंकि 2 डिग्री का बन रहा है, ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? पहले से ज्यादा स्टेबल है। अब क्या होगा? अगली स्टेप में X- अटैक करेगा, और X- के अटैक होने के बाद क्या दोस्त कंपाउंड ये बन गया। अरे हाँ सर, ये तो आसान रिएक्शन है। अरे मैंने कहा ही कब था कि बहुत टफ रिएक्शन है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि बहुत आसान रिएक्शन है। बस आपको सीखना है, बस आपको सीखना है। क्लियर है? यानी यानी यहां पर आप कर क्या रहे हैं कि हम ऐड करेंगे, ऑन एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन एल्काइल हैलाइड इज obtained,
एल्कीन पर HX ऐड करेंगे तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इंटरमीडिएट क्या है दोस्त? इंटरमीडिएट नोट का पहला पॉइंट क्या मैं कह सकता हूं? कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो याद रखना, पहली बार लिख रहा हूँ, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। मैं फिर कहूंगा, यदि आप डायरेक्ट ही मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज ना देखें, प्लीज ना देखें, रिक्वेस्ट है। यदि आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आता है तो जरूर कंटिन्यू करें, अदरवाइज लेक्चर नंबर 8 इससे पहले का एक लेक्चर जरूर देख लीजिए दोस्तों, कवर हो जाएगा तुम्हारा सारा डाउट। चलो, पहले एग्जांपल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एल्कीन पर एचएक्स ऐड करते चलेंगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट करेंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देख, एल्कीन एल्कीन मैं ऐसा कह रहा हूं कि यदि पाई बॉन्ड को इधर घुमाऊं तो क्या कार्बोकेटाइन ये बनेगा? चेक करना। कोई कहेगा नहीं, मैं तो पाई बॉन्ड को ऐसे घुमाऊंगा और ये कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। दोस्त, हमें वो कार्बोकेटाइन बनाना है जो ज्यादा स्टेबल, इसलिए ये नहीं बनाएंगे और ये बनाएंगे। और जैसे ही ये कार्बोकेटाइन बन गया तो क्या Cl का अटैक करवा कर प्रोडक्ट बना देंगे? सर ये तो आसान लग रहा है। अरे मैं कब कह रहा हूँ टफ है? आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। ऐसे सोचना है कि पाई बॉन्ड किस तरफ माइग्रेट करवाएं कि प्लस चार्ज जहां पर आए वो स्टेबल बने। बस इतना काम। देखना, ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करे तो क्या ये 3 डिग्री बन जाएगा? और अब इस पे Cl- का अटैक करवा दीजिए तो क्या ये प्रोडक्ट बन गया? दो ही स्टेप में आंसर लिखेंगे। अब देखना यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पॉसिबिलिटी। सर यदि मैं पाइमोन को इधर माइग्रेट करवाता हूँ, दोस्त समझना, ये केटाइन बनेगा। कोई कहेगा इसमें क्या दिक्कत है? यदि पाइमोन है ऐसे तो आप इधर घुमाइए और ये केटाइन बनाइए, दोनों ही 2 डिग्री हैं। ये एग्जांपल मैंने कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में ले रखा है दोस्त, दोनों ही 2 डिग्री हैं। बट इस केटाइन के पास है 5 अल्फा H, इसके पास है 4 अल्फा H, यानी ये नहीं बनाएंगे। यहाँ बनाएंगे, Br- का अटैक इस पर करवाएंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगे। और ध्यान से सोचो तो कायरल सेंटर के साथ दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि कायरल सेंटर है तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर है क्या? कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, आइडिया लग रहा है क्या? स्टेबल बेसिकली कार्बोकेटाइन बनाना है। कोई कहेगा कि आप मेजर ही बना रहे हैं, माइनर नहीं बना रहे, तो जवाब है हाँ। तो जवाब है हाँ। हम सिर्फ है ना, हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, माइनर प्रोडक्ट नहीं बना रहे अभी फिलहाल। उससे जो 4 अल्फा से जो कंपाउंड बनेगा वो माइनर बनेगा। सवाल में कुछ भी ना मेंशन हो, मेजर ही प्रोडक्ट बनाना है, ये सोचना। यदि पाई बॉन्ड को इधर घुमाऊं तो क्या ये केटाइन बनेगा? अरे हाँ सर, ये तो आसान है, Br- का अटैक करवा दो। ये लो Br, अब अटैक भी देखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ओहो, एग्जाम्पल नंबर 5। आप है ना, अब जब हर सवाल करो तो एक बार वीडियो को पॉज करते हुए खुद से ट्राई करो, क्योंकि आज के लेक्चर में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्त, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि बहुत डिटेल्ड ऑर्गेनिक यहाँ चल रही है। लेट्स से पाई बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवाता हूँ तो क्या ये केटाइन बनेगा? अब सर मैं यहीं चिपका दूं क्या Br? ना 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 ना, यदि रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज करवाइए। और क्या मैं रीअरेंज करवाने के बाद ये बना दूं? क्या किया है मैंने, यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया H- हटाते हुए, याद आया? लास्ट क्लास कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। Br- का अटैक इस पर करवाइए और कंपाउंड ये बनाइए। क्या आपको दिखा मैंने कंपाउंड कैसे बनाया? क्या आपको नजर आया मैंने कैसे कंपाउंड बनाया दोस्त? चलो अगला एग्जांपल सोचते हैं। देखना, मैं पाई बॉन्ड को इधर माइग्रेट कर रहा हूँ तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अच्छा, किसी के मन में ऐसा आ रहा होगा जो वीडियो देख रहे होंगे, इधर माइनस आया तो उसका क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो H ले लेता है, हर बार वो H ले लेता है, हमें तो कार्बोकेटाइन बनाना है। Br- का अटैक, एंड ये रहा कंपाउंड, एंड ये रहा कंपाउंड। क्लियर है? क्लियर है? 6 एग्जाम्पल्स आपको पता लग गए। अब समझना है कहानी, मेरी जुबानी। एक मार्कोवनिकॉफ नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ बात कही, उन्होंने जो बात कही मैं पहले लिख देता हूँ। कहते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to that doubly bonded carbon which has less number of हाइड्रोजन एटम। अब इनका स्टेटमेंट सुनना, इन्होंने कहा क्या कहा, मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
अभी आप इस पर HBr का प्रोडक्ट बनाते हुए ये प्रोडक्ट बना कर आ रहे हैं क्या? हाँ सर, हमने यही प्रोडक्ट बनाया था। अब ये क्या कहते हैं, पढ़ो। कहते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज Br माइनस। Br माइनस डबल बॉन्ड पे वहां जाएगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे वहां जाएगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। पढ़कर देखते हैं। सर इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो ये कहते हैं, ये साइंटिस्ट कहते थे कि नेगेटिव पार्ट जो है ना Br माइनस, वो वहां जाएगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और वहीं जा रहा है क्या? वहीं जा रहा है। तो सुनने में ठीक ठाक लगती है इनकी स्टेटमेंट, बोर्ड लेवल पर कई बार टीचर्स वगैरह पूछ भी लेते हैं। बट मेरा सवाल है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7, उनकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 7 आपका वेट कर रहा है। आपके हिसाब से, या मैं कहूँ मार्कोवनिकॉफ नाम के साइंटिस्ट के हिसाब से, जो Br जाना चाहिए वो कौन से कार्बन पे जाना चाहिए? सोचकर देखना है। कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2। सर उनके हिसाब से तो सीधी सीधी बात कहूं तो कार्बन नंबर 2 पे जाना चाहिए, क्योंकि वहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा, वो हाइड्रोजन, ये वो Br माइनस वहां जाता ही नहीं, वो कार्बन नंबर 1 पर जाता है। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? इसके लिए अब आपको मेरी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज अनिरुद्ध वालिया स्टेटमेंट। और वो क्या कहते हैं, यानी मैं क्या कहता हूँ, सुन लीजिए। तुम्हें बस एक काम करना है, कुछ नहीं, तुम्हें बस स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओ, बस। आपको इतना फॉलो करना है, कोई मार्कोवनिकॉफ को फॉलो नहीं करना। तुम मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो, तुम मुझे फॉलो करो, दैट इज अनिरुद्ध वालिया को। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। बना दीजिए, बना दीजिए। दोस्त ध्यान से सोचकर देखना, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हालत खराब हो जाएगी। कैसे सर? मैं वही बनाऊंगा सर जो मेरा मन कर रहा है। मैं तुम बनाओ, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तुमने यदि यहाँ प्लस चार्ज बना दिया ना, तो ये -m लगाकर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खींचेगा ना, हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, यानी इस एग्जाम्पल में पाई बॉन्ड का मूवमेंट इस तरह होगा। जी हाँ, तभी तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा जो थोड़ा रिलेटिवली ठीक है, इस पहले वाले से। इसलिए ये बनेगा और ये नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पर Br माइनस का अटैक होगा, तो ऊपर वाला कंपाउंड बन जाएगा। पॉइंट पता लगा क्या है? यानी मार्कोव, सिर्फ फिर आप हमें मार्कोवनिकॉफ जी की स्टेटमेंट क्यों बता रहे हो? अरे अब पूछ लेते हैं ना, लोग पूछ लेते हैं, अब क्या करूं। उनका रूल ये कहता था कि नेगेटिव पार्ट को आप वहीं भेजो जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। उनकी बात को काटने के लिए मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखा। क्लियर? आपको बस मेरी स्टेटमेंट याद रखनी है, अनिरुद्ध वाली स्टेटमेंट, दारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। अब अगले में सोचते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। मान लीजिए पाई बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवाता हूँ, तो कैटायन कुछ ऐसा बन जाएगा। और ध्यान से सोचो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। Cl- का अटैक होगा, और ध्यान से सोचो, Cl यहाँ लग जाएगा विद कायरल सेंटर, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक कायरल सेंटर, दो प्रोडक्ट, फिक्स फिक्स एकदम फिक्स। एग्जाम्पल नंबर 9 सोचते हैं। 9 सीखने के बाद आपको मजा आ जाएगा, मजा। देखना, यहाँ प्लस चार्ज OMe, क्या ये स्टेबल है? और इस, और ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। और यदि आपने लास्ट लेक्चर को देखा होगा तो आपको समझ में आ गएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं सपना की याद दिलाना चाहता हूँ। पीछे वाला कह रहे सर हमें तो वैसे ही बहुत याद आती है सपना की। अरे यार, क्या पॉइंट है, रिपीट कर देता हूँ। कार्बोकेटाइन जिसके बगल में कोई लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो कहता है ये मेरा सपना है, मेरे बगल में ऐसी कोई स्पीशीज आ जाए जिससे मैं बैक बॉन्डिंग कर लूं। तो यही कार्बोकेटाइन बनना चाह रहा है। बन गया, बन गया, तो अब आप इस पर अटैक करवा दीजिए। अब आप इस पे बेसिकली, अरे, Br- का अटैक करवा दीजिए। और जैसे ही आप Br- का अटैक करवाएंगे तो आप पाएंगे कार्बोकेटाइन बना है, कायरल सेंटर बना है, दो प्रोडक्ट बनेंगे, कायरल सेंटर है। यहाँ चेक करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखना, क्या पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड पे दो कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है क्या? एक कार्बोकेटाइन ये बन सकता है और एक कार्बोकेटाइन ये बन सकता है। इसमें अल्फा एच है 4, इसमें भी अल्फा एच है 4। अब चार चार अल्फा एच है, क्या दोनों स्टेबल है इक्वली? ना, ना। एक कार्बोकेटाइन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है, एक कार्बोकेटाइन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है, और वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मैं यहां बना रहा हूं।
ये स्टेबल इसीलिए है क्योंकि यहाँ मिथाइल का प्लस आई मिल रहा है। मिथाइल का जो प्लस आई है ना, पास है, ये दूर है। दूरियां बढ़ गई तो इफेक्ट कम हो जाता है इंडक्टिव में, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मिथाइल का प्लस आई मिल रहा है। अब इस पर बी आर माइनस का अटैक, अब समझना बी आर माइनस का अटैक दो तरीके से हो सकता है। विद कायरल सेंटर, और यदि मैं दो प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करूं तो आपको अच्छा भी लगेगा। कैसे देखना, एक बार बी आर वेज पर आ सकता है स्टीरियो का यूज करूं तो, और एक बार बी आर डैश पर आ सकता है। क्लियर है? जहां वेज दिखा रखा है वो फिक्स है। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच का रिलेशन, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? ना। सुपर इम्पोज कर सकते हैं ना। तो पता है हम इन्हें क्या कहेंगे स्टीरियो की भाषा में? दे आर डायास्टीरियोमर, दे आर डायास्टीरियोमर। सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है बनने वाले प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन बता दो। तो मैं अब आपको डायरेक्ट एक जुगाड़ बता देता हूँ। क्या जुगाड़ है? दैट इज अनिरुद्ध वालिया जुगाड़, वालिया का जुगाड़। कभी भी कंपाउंड में एक सेंटर पे स्टीरियो फिक्स दिखे, कभी भी एक सेंटर पे स्टीरियो फिक्स दिखे और बाकी कायरल सेंटर एक से ज्यादा बन रहे हो, एक या एक से ज्यादा बन रहे हो, तो हमेशा रिलेशन डायास्टीरियोमर होगा, क्योंकि वो चाह कर भी कभी मिरर इमेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेज वाला हमेशा वेज पर रहेगा, क्योंकि वेज वाला हमेशा वेज पर रहेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। करना स्टार्ट, करिए आप स्टार्ट। मैं यहां कर रहा हूं स्टार्ट। देखना पाई बॉन्ड को इधर घुमाऊं तो क्या ये केटाइन बनेगा? हाँ सर, ये स्टेबल बन चुका है। अब Cl माइनस का अटैक होने की दो पॉसिबिलिटीज है, ऊपर स्टीरियो फिक्स है, ये H और D इधर ही रहेंगे, ये मिथाइल। अब यहाँ पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी आई है क्या सर, एक बार Cl राइट में आ सकता है और एक और प्रोडक्ट बन सकता है, ध्यान से सोचो तो HD, ये मिथाइल, ये मिथाइल Cl एक बार लेफ्ट में आ जाए। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या इन दोनों के बीच का रिलेशन, एक सेंटर पे, एक सेंटर पे स्टीरियो फिक्स, आप चिल्ला कर कह दीजिए डायास्टीरियोमर, आप चिल्ला कर कह दीजिए दे आर डायास्टीरियोमर। क्लियर है? अब कुछ मेंस के आए हुए क्वेश्चंस करना, मेंस के आए हुए क्वेश्चंस करना, ये 2021 में 17 मार्च को आया हुआ क्वेश्चन है। HBr ऐड किया है एल्कीन पर, करिए आप अटेम्प्ट। आई होप आपने कर लिया होगा अटेम्प्ट। मैंने सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाया, कैसे बनाया, पाइबोन को इधर माइग्रेट करवाया, कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब क्या करवाऊं, यही भी यार चिपका दूं जो ये दिख रहा है? अरे ना, ना। मेंस इतना खतरनाक है ना, क्या बताऊं, ऐसे खतरनाक ऑप्शन सेट करते हैं आप चाह कर भी गलत ऑप्शन भी नहीं देख पा रहे। देखो, एक ऑप्शन ये था कि यहीं पर बी आर लगा देता, बट ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं जो गलत भी होता। आप एक शिफ्ट करवा दो, आप एक मिथाइल शिफ्ट करवा दीजिए दोस्त, आप एक मिथाइल शिफ्ट करवा दीजिए। ओहो, इससे तो फायदा है। क्या फायदा है? देख लो, देख लो, अल्फा एच बढ़ गई है, देख लो, देख लो, अल्फा एच बढ़ गई है। पहले अल्फा एच थे 3 और अब अल्फा एच हो गए हैं, मैं यहाँ पर अब अल्फा एच की बात करूं तो 2 2 4 और एक 5। कोई कहेगा सर एक और काम भी तो हो सकता है। मैं बोलूंगा क्या, वापिस एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो, या नहीं? वापिस एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो, 3 3 6 और एक 7 अल्फा एच हो जाएंगे। तो क्या दोस्त, कायदे से यहाँ बी आर आ जाना चाहिए था। बट आप ध्यान से देखो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मेंस का पेपर है और मेंस खतरनाक है, मेंस ज्यादा दिमाग नहीं लगाता क्वेश्चन बनाने के बाद। वो कहते हैं मैं स्टूडेंट को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं बस ऐसे ही प्रोडक्ट बना लूंगा। तो उन बेवकूफों ने पता क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट बी आर माइनस यहाँ चिपका दिया। ऐसे वो खतरनाक काम करते रहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा टेंशन ना लेना। उन्होंने ये ऑप्शन आंसर दिया, क्या करें, हमारी मजबूरी है। फाइनल आंसर इसका ये आना चाहिए था क्योंकि इसमें ज्यादा अल्फा है, बट अब क्या कर सकते हैं, ठीक है भैया, जो भी है। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। सर ऐसे केस में हम क्या करें? सर वो ये वाला ऑप्शन होता तो हम इसे टिक करते, अरे नो डाउट आप इसे टिक करते, नो डाउट आप इसे टिक करते। ये देखो 24 फरवरी 2021, देखना, आप इसको अटेम्प्ट करना। एच आई का एडिशन है, एल्कीन पर एच आई का एडिशन है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन ये बनाया होगा, अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद आप एक शिफ्ट करवा दीजिए दोस्त, मैं डायरेक्ट शिफ्ट करवा रहा हूँ, मिथाइल शिफ्ट, मैंने यहाँ मिथाइल शिफ्ट करवाया है। और अब इस पर आई माइनस का अटैक करवाइए, और जब इस पर आप आई माइनस का अटैक करवाएंगे तो क्या सेकंड ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा? ध्यान से देख लीजिए, आपको सेकंड ऑप्शन आंसर मिल जाएगा।
पता लग गया हम क्या सीख रहे हैं। क्लियर। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। सवाल ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट बता दीजिए इन द अबव रिएक्शन। इन द अबव रिएक्शन। सर ये कैसे करें? कुछ नहीं, करो स्टार्ट। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ। एल्कीन पर आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कार्बोकेटाइन बनाने के बारे में सोचना है। मैं बनाता हूँ। देखना इस पे स्टीरियो फिक्स है क्या, एच और मिथाइल। क्या मैंने पाई बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवाया तो कार्बोकेटाइन ये बना। अब इस कार्बोकेटाइन पर Cl माइनस का अटैक दो साइड से हो सकता है, टॉप से भी बॉटम से भी। तो क्या ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं क्या, ध्यान से सोचो तो। एच और मिथाइल फिक्स है। एक बार Cl ऊपर आ सकता है तो एच, ये मिथाइल सॉरी नीचे। और एक और पॉसिबिलिटी है, एच और मिथाइल तो एज इट इज, मिथाइल ऊपर तो Cl नीचे। अरे हाँ, सिर्फ ये दो प्रोडक्ट बनेंगे जी हाँ, तो आंसर क्या हो गया, दो। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। आपका आंसर ऐसे खटाखट आना चाहिए कि सर इस सेंटर पे स्टीरियो फिक्स थी, इसको कुछ नहीं कर सकते। और दोस्त जब आप इसे कुछ नहीं कर सकते ना, तो आपका जवाब पता है क्या होगा, डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर, क्योंकि चाह कर भी मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे। क्लियर है, नंबर पूछा था दो। कोई कहेगा सर इतना क्या टाइम पास कर रहे हो, सीधा बता दो ना, एक सेंटर पे स्टीरियो फिक्स है तो हमेशा दो प्रोडक्ट। कह लीजिए यदि एक कायरल सेंटर बन रहा है तो हमेशा आंसर फिर दो ही आएगा डायस्टीरियोमर के केस में। ठीक है, एक कायरल सेंटर के साथ। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, आपको भी मजा आएगा, आपको भी गारंटेड मजा आएगा, देखना। इस पे एचबीआर का एडिशन करना है और एक ही मोल एचबीआर ऐड करना है पाई बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पर। सर ये आसान है, कोई कहेगा इतना क्या टाइम पास, देखो मैं एक केटाइन ये बनाता हूँ। देखो कार्बोकेटाइन जहां स्टेबल बनाना पता लग गया तो वहां तो डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई कहेगा सर यहाँ बी आर चिपका दो, ये लो फर्स्ट ऑप्शन आंसर। फिर मैं कहूंगा रुको रुको, सब्र करो। फिर मैं कहूंगा कि लेट से मैं पाइमोन को इस तरफ माइग्रेट करवाता हूँ और एक कैटाइन ये बनाता हूँ, देखना आपको अच्छा लगेगा। और फिर मेरा क्वेश्चन है, ये कैटाइन ज्यादा स्टेबल है या ये व्हाइट वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल लग रहा है या येलो वाला। सर ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो उस येलो वाले कैटायन में है, इसीलिए दोस्त, इसीलिए ज्यादा स्टेबल कैटायन जो हमारे पास आएगा वो येलो वाला आएगा। तो यहाँ पर बी आर माइनस का अटैक होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है, सेकंड ऑप्शन आंसर है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा स्टेबल कैटायन बन रहा है। पता लगा। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें जल्दबाजी करते हैं, उन्हें ये दिखता है कि हाँ रेजोनेंस है, स्टेबलाइजेशन है, हाँ ये तो आंसर है। फिर मैं कहता हूँ अरे इससे भी बढ़िया का टाइम बन रहा है यार, सोचो ना यार। चलो 16th एग्जाम्पल को अटेम्प्ट करते हैं। एच बी आर, एच एक्स का एडिशन है, एल्कीन पर एडिशन करवा दीजिए ना, घबराते क्यों हो, कब करवाइए एडिशन। CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, ये फिनाइल, ये बेंजीन सॉरी, और OH। देखना यदि पाई बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवा दूं, यदि पाई बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवा दूं तो ये CH2 और ये प्लस चार्ज मिलेगा। और आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें तो OH अपना प्लस M भी लगा रहा होगा, इससे बढ़िया का टाइम तो नहीं मिल सकता है। तो दोस्त क्या दोस्त यहीं पर, क्या दोस्त यहीं पर ही Br आ जाएगा क्या, CHBr, ये प्रोडक्ट दिख गया क्या। अब देखना रिप्रेजेंटेशन उन्होंने ऐसी दे रखी है, ये भी तो CH2Br है, बट CH2Br नहीं, हमें CH3 CH2 फिर CHBr चाहिए। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, एक अच्छा क्वेश्चन। चलो और चलते हैं दोस्त, मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहता हूँ। बिना सॉल्व किए आंसर बता दो। वो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज रेसमी मिक्सचर, इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, एक आयरल। और यदि आप मेरी बातों को सीख पा रहे हैं, यदि आप सोच पा रहे हैं, तो इसका आंसर आपने बता भी दिया होगा। क्या क्या,
सर ये तो एक सेंटर पे स्टीरियो फिक्स है, ये रही फिक्स स्टीरियो, ये रही फिक्स स्टीरियो, आंसर चीज चिपका दूं क्या? चिपका दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो क्या होगा, यदि ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करे, देखना, तो केटाइन ये बनेगा। हाँ सही है, केटाइन स्टेबल भी है, 3 डिग्री है। अब इस पर बी आर माइनस का अटैक करवा दो, ये स्टीरियो एज इट इज। यहाँ एक कायरल सेंटर बन गया होगा। क्या वो दो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन सकते हैं क्या, ध्यान से सोचे तो? ये तो वेज पर ही रहेगा। एक बार मिथाइल वेज पर, बी आर डैश पर, और एक और कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी कि वेज पर बी आर और डैश पर मिथाइल, क्या यही दो प्रोडक्ट बन सकते थे क्या? ये दो प्रोडक्ट बन गए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछता तो दो प्रोडक्ट बना देते। आई होप ऐसे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस आपको आ गई होगी, बट हाँ हम रुकने वाले नहीं हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कोई टॉपिक मैं यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो आप यूं मान लीजिए हर चीज में पढ़ा दूंगा, हर चीज में पढ़ा दूंगा, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा रहा है, इससे ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ा रहा है। चलो अब ये सोचते हैं। सर इसमें दो केस लग रहे हैं, क्या क्या? समझना समझना। कोई कहेगा सर एक बार कैटायन यहाँ बन सकता है, और एक बार मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, और एक बार यहाँ बन सकता है। यही तो पॉसिबिलिटी ना, इसी पाइगोन को आप या तो यहाँ माइग्रेट करवा सकते हैं, और एक बार यहाँ। मतलब मैं दोबारा दिखाऊं, देखना, मैंने व्हाइट वाला जो केटायन बनाया है तो क्या पाइगोन को ऐसे माइग्रेट करवाया होगा? और जब मैंने येलो वाला केटायन बनाया है तो पाइगोन को ऐसे माइग्रेट करवाया होगा। अब आप मुझे सोच कर बता दो, आपको ज्यादा स्टेबल कौन सा लग रहा है? सर हम बताएं, हमें येलो लग रहा है। क्यों? क्योंकि ओ OH अपना प्लस एम लगाकर इस केटायन को स्टेबल कर रहा होगा। अरे हाँ, यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है सिग्मा सिग्मा, क्योंकि ये कैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो क्या दोस्त उस पर बी आर आएगा तो आंसर सेकंड हो गया क्या? क्या दोस्त ये मेजर कंपाउंड हो गया क्या? आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सवालों की खूबसूरती को। बट हम रुकने वाले नहीं है, हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है दोस्त, आपको मजा आ जाएगा। दोस्त अब आपको मजा आ जाएगा। मैं क्या नोट का पॉइंट सिखाने वाला हूँ, पहले पॉइंट सीखना, पहले पॉइंट सीखना फिर आगे बढ़ना। क्या है पॉइंट, लिख भी लेना। विसिनल विसिनल डाई आयोडाइड are highly unstable. Quickly I2 molecule gets eliminated। अब इसका मतलब समझना, एडजेसेंट कार्बन पे यदि आयोडीन लगे हैं तो आयोडीन आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, रिपल्शन होता है, तुरंत आयोडीन का मॉलिक्यूल बाहर और वापस पाई बॉन्ड बन जाता है। यानी पाई बॉन्ड पर आई और आई अगल बगल स्टेबल नहीं है, अगल बगल स्टेबल नहीं है। तो इससे क्या फायदा हुआ? आप अगला एग्जांपल देखना, एग्जांपल नंबर 18 के बाद एग्जांपल नंबर 19 आपका वेट कर रहा है। मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ। कैसे कहना चाहते हो देखो। मान लो कि कंपाउंड आपके सामने कुछ ये है, और मैं कहता हूं कि एच आई आपने ऐड किया होगा तो पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट किया होगा, कंपाउंड ये बन गया होगा केटायन बनाते हुए। पहले ये केटायन बनाया होगा, फिर उस पे आई माइनस का अटैक करवाया होगा, CH2 CHI CH3। और सर आई और आई तो अगल बगल स्टेबल ही नहीं है, अरे तो हटा दीजिए ना, तो वापस डबल बॉन्ड बना दीजिए। ये है क्या? अब इसमें वापस एक मोल एच आई ऐड करिए। क्या दोस्त इसमें वापस जब एक मोल एच आई ऐड करेंगे तो क्या कंपाउंड ये बनेगा क्या? ध्यान से देखना, वो पाई बॉन्ड इधर वापस माइग्रेट कर जाएगा। यानी हम बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यानी एच आई यहाँ पर कितने मोल खर्च हुए हैं? सवाल ऐसा पूछता है कि यहाँ इस कंपाउंड से इस प्रोडक्ट तक पहुंचने में कितने एच आई खर्च हुए हैं। देखने में लगता है सर एक आई को हटाकर इधर लगा दिया ना, 2 मोल एच आई खर्च हुआ है ना, 2 मोल एच आई खर्च हुआ है। क्या ये पॉइंट याद रखेंगे? क्या दोस्ती पॉइंट याद रखेंगे? अब चलते हैं एक और बढ़िया एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 20। ये भी मजेदार है, शानदार है।
क्या पॉइंट है? यदि सवाल में दो न्यूक्लियोफाइल हो, सवाल में दो न्यूक्लियोफाइल, कहाँ है न्यूक्लियोफाइल सर? मैं तो एक भी नहीं दिख रहा। अबे दिख रहा है तुम्हें, तुम देखना नहीं चाहते। क्या है? ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये न्यूक्लियोफाइल ही तो है। चेक करते हैं, चेक करते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक पाई बॉन्ड से कार्बोकेटाइन बना दिया। एक पाई बॉन्ड से कार्बोकेटाइन बना दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिया हमने। अब क्या होगा? अब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि आप है ना, आप, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि बाहर से Cl माइनस आकर अटैक कर दे। एक पॉसिबिलिटी तो ये है बाहर से Cl माइनस आकर अटैक कर दे और जो प्रोडक्ट आपके मन में आ रहा होगा। मैं कहता हूं ऐसा नहीं होगा। पता है क्या होगा? क्योंकि सवाल में है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि सवाल में है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। और पता है, पहले अटैक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का होगा। यदि सवाल में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मौजूद है तो पहले अटैक उसी का होगा। अब कैसे वो समझना, यदि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करे तो इस कार्बन पे माइनस, और यदि ये माइनस इस कैटायन पर अटैक करता है तो रिंग कितने की बन रही है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ओ माय गॉड, 6 मेंबर की रिंग बन गई। अब आप नंबरिंग कर दीजिए। लेट्स से 1 नंबर का कार्बन है, 1 पर 2 मिथाइल, सेकंड पर कुछ नहीं, थर्ड पर कुछ नहीं, लो 1 2 3, फोर्थ पर कुछ नहीं। क्या फिफ्थ पर एक मिथाइल है? फिफ्थ पर एक मिथाइल है और फिफ्थ पर प्लस चार्ज आया होगा क्या? ये 6 नंबर का कार्बन। क्या रिंग बनती नजर आई? और अब इस पर Cl माइनस का अटैक करवा दीजिए, क्या दोस्त आपको कंपाउंड ये नजर आ जाएगा क्या? चेक कर लो क्या बन गया है। ओहो, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, हमें कौन से सपने आ रहे हैं ये सब करवाना है। इसलिए मैंने सवाल जब स्टार्ट किया तो आपके सामने 2 बार बोला, क्या सवाल में दो न्यूक्लियोफाइल है क्या? क्या सवाल में दो न्यूक्लियोफाइल है? यदि क्वेश्चन में दो न्यूक्लियोफाइल मौजूद हैं तो एक से कैटायन बनाओ, दूसरे का अटैक करवाओ। एक से कैटायन बनाओ, दूसरे का अटैक करवाओ, कैटायन स्टेबल बनाना। यानी अब समझना, मैं लिखता हूं लैंग्वेज में, नोट के पॉइंट में जो आप लिख लेना, सीख भी लेना। मैं लिखता हूं, if the molecule has any internal nucleophile, यदि मॉलिक्यूल के पास न्यूक्लियोफाइल है, हाइजेंटल न्यूक्लियोफाइल, and its इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक, यदि वही अटैक कर दे ऑन पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करे, कैन गिव 5 to 6 membered ring, then intra attack will always give मेजर प्रोडक्ट। क्या बोला है फिर सुन लो। यदि सवाल में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और उसके अटैक से किस पे, पार्शियल जहां कार्बोकेटाइन है वहां पर अटैक से 5 या 6 की रिंग बन रही है, तो आप वो काम पहले ही करवाएंगे। उससे उससे स्टेबल कटा, उससे स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, उससे मेजर प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है? ऑर्गेनिक पे 5 और 6 की रिंग बन रही है, आप जरूर बनाइए, बिंदास बनाइए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? इसका प्रोडक्ट ये बन गया होगा। हम इसके और भी एग्जांपल्स करते हैं ताकि मन में डाउट ना रहे। मैं कह रहा हूं कि मैं, आपने शायद महसूस भी कर लिया होगा, 9th लेक्चर चल रहा है हाइड्रोकार्बन का, और नंबर ऑफ एग्जांपल्स काउंट करो ना तो पता नहीं कितने ही एग्जांपल्स, 100 एग्जांपल्स मैं करवा चुका हूँ, मोर देन 200 300 एग्जांपल्स टोटली मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स की कोई लगभग हमारे पास कमी नहीं। इतने एग्जांपल्स मैं हर लेक्चर में ले रहा हूँ कि यदि कोई बहुत बेसिक से भी सीखना चाहता है, आप सीख सकते हैं, आप बहुत आराम से सीख सकते हैं। चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वर्ड तो ज्यादा सही नहीं, मैकेनिज्म ही लिखते हैं, मैकेनिज्म ही लिखते हैं। अब देखना, दो पॉसिबिलिटीज हैं क्या कैटायन बनने की, एक फिनाइल के पास बन सकता है और वहां एल्कीन के पास। आप पहला कार्बोकेटाइन वहां बनाएंगे, ओ यह बना दिया, आप पहला कार्बोकेटाइन वहां बनाएंगे जहां स्टेबल बन रहा हो। क्या दोस्त मैं पाई बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवा दूं तो क्या यहाँ बेंजीन की रेजोनेंस मिल जाएगा? ओ ये ज्यादा स्टेबल है, जी हाँ ये ज्यादा स्टेबल है, बेंजीन का रेजोनेंस है। अब क्या होगा? अब समझना, यदि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, अब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ये है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, पहले अटैक उसका होगा, क्यों? यदि 5 और 6 की रिंग बन रही है तो
यदि पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो यदि ये अटैक करे इस कैटायन पर, तो रिंग कितने की बन रही है? 1 2 3 4 5 6। ओ माय गॉडनेस, 6 मेंबर की फिर से रिंग बन गई है, 6 मेंबर की फिर से रिंग बन गई। नंबरिंग करो। लेट्स से 1 है, 2 पर कुछ नहीं, 2 पर आया होगा प्लस चार्ज, 3 पर कुछ नहीं, 4 पर कुछ नहीं, 5 पर भी कुछ नहीं। क्या 6 पर एक फिनाइल आया होगा? क्या दोस्त 6 पर एक फिनाइल आया होगा? आप देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं? अब इस पर अटैक करवा दीजिए Cl- का। आपको प्रोडक्ट ये नजर आएगा दोस्त, आपको प्रोडक्ट ये नजर आएगा। आई होप आप सीख गए होंगे, आई होप आप सीख गए होंगे। पता लग गया क्या? क्या मैं सिखाना चाह रहा हूँ? क्या आप ये बात सीख पा रहे हैं? दो वायरल सेंटर है, दो वायरल सेंटर है, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। हालांकि सब तो चलो बात की बात है, पर पहले तो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। अब मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। हमें इंटरनल अटैक तभी करवाना है जब 5 और 6 की रिंग बन रही हो और सवाल में दो या एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बेसिकली मौजूद हो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब कुछ और बढ़िया एग्जांपल्स यहां समझना, यहां क्या होगा। लेट्स से मैं कुछ ऐसा कहूं, फिर से मैकेनिज्म की बात करते हैं। क्या पहला कैटायन ये बन गया होगा, पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट किया होगा। अब क्या करूं सर, यहीं चिपका दूं क्या? ना ना ना, ये गलती ना करना। क्या करवाना है समझना। क्या यहाँ 5 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस चार्ज? ओ सर मैं समझ गया। क्या? रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, जी हाँ, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का रोल अब आया है। ये तो एकदम सस्पेंस लेकर आया था, हम ढूंढ रहे थे कहाँ है वो रीअरेंजमेंट बढ़िया वाला, वो ये रही इन सवालों में। क्या किया? 5 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस चार्ज, मैंने रिंग एक्सपेंशन करवा दिया। और ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो तो कैटाइन ये कुछ ऐसा बना होगा। अब इसमें फर्दर एक मिथाइल शिफ्ट करवा हाइड्राइड शिफ्ट करवा दीजिए तो कैटाइन ये बन जाएगा। कैटाइन ये बन जाएगा। आप सीख पा रहे हैं? आप सीख पा रहे हैं? ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में बता दी है। अब यहाँ पर Cl- का अटैक होगा दोस्त। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से सीख लेना, उस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में आप मेरे चैनल को विजिट करो, उस पर देखो, आपको बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। चलो, ये रहा फाइनल कंपाउंड। एक और एग्जाम्पल आपका वेट कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 23। देखा? क्या ये पाई बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवाऊं तो कैटाइन ये बनेगा? अरे हाँ। अब क्या करोगे? क्या दोस्त 5 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस चार्ज, क्या रिंग एक्सपेंशन होगा क्या? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर। क्या वो रिंग एक्सपेंशन ये हो जाएगा क्या? आपको याद नहीं तो मैं याद करवा देता हूँ। 1 2 3 जब मैं लिख रहा था, तो 1 3 को जोड़ना है, 2 3 को तोड़ना है। कैसे? ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, 1 और 3 को जोड़ दो, 2 और 3 को तोड़ दो। अब देखना, क्या कैटाइन ये बनेगा क्या? और अब इस पर एक मिथाइल शिफ्ट करवा दीजिए, और दोस्त मिथाइल शिफ्ट करवाने के बाद ये कैटाइन बना होगा। और अब इस पर Br- का अटैक करवा दो। क्या बनने वाला कैटाइन ये बनेगा? आप देख पा रहे हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। आई होप आप सीख पा रहे होंगे। यदि कार्बोकेटाइन आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपको एग्जांपल्स आसान लगेंगे, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। ये एग्जांपल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप थॉट लाइए, सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। कर लिया होगा, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। मान लीजिए यदि मैं पाई बॉन्ड को यहाँ पर माइग्रेट करवाता हूँ तो क्या कैटाइन यहाँ बनेगा? क्या कैटाइन यहाँ बनेगा? हाँ जी हाँ, यहाँ कैटाइन बन गया होगा। अब क्या करूँ? क्या मैं यहाँ पर एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं? क्या मैं यहाँ पर एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं तो ये कैटाइन बन जाएगा? अरे ये क्या बना दिया, पहले वहां कैटाइन बनाया, फिर वहां एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया, और ध्यान से सोचो तो ये पिछले जैसा कैटाइन बन गया क्या? पिछले जैसा बना है, हाँ, ये पिछले जैसा कैटायन बन गया एज इट इज, तो क्या इसका प्रोडक्ट भी सेम आएगा? अरे यहाँ HBr है। क्या दोस्त इसका प्रोडक्ट भी डायरेक्टली यही लिख दूं क्या मैं? आप देख पा रहे हैं 24 एग्जांपल्स हम लिख चुके हैं, और आई होप आपको क्लैरिटी भी आ गई होगी। आई होप आपको क्लैरिटी भी आ गई होगी कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। क्लियर है क्या दोस्त? क्लियर है क्या? तो दोस्त इसी के साथ आई होप आपको
मजा आ गया होगा इस सेगमेंट को सीखते हुए। एंड एडिशन ऑफ एचएक्स की सारी बातें, एडिशन ऑफ एचएक्स की सारी बातें मैं आपके साथ सिखा चुका हूँ। आज के लेक्चर में सिर्फ एडिशन ऑफ एचएक्स सिखाया है मैंने 24 एग्जांपल्स के साथ। अगली क्लास में केसीपी टीसीपी प्रोडक्ट सिखाऊंगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। आपको मजा आएगा वो चीजें सीख कर भी। ए टू जेड केमिस्ट्री को आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां जे एडवांस के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज। क्लियर है? और आपको इन लेक्चर्स को देखकर मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? सारी वीडियोस मैं वहां पे भी शेयर करता रहता हूँ। और बस पढ़ते रहें, अपनी जेई नीट की तैयारी को करते रहें अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।